आपको नहीं पता कि क्या मुआवजा होना चाहिए था, सर्किल रेट क्या है और किस तरह से सरकार के इशारे पे सर्किल रेट कम किया हुआ है, जिससे कि इनकी जमीनें, ये किसानों की जमीनें जो संविधान से मिल गई है, इनको लोग हड़प लें। और आपको नहीं पता कौन कौन से लोग प्रभावित होंगे। जिनके खेत हैं वो तो किसान प्रभावित होगा, लेकिन जिनका घर चलता है खेती से, जो खेती से जुड़े लोगों से जुड़े हुए हैं, चाहे वो लोहे का, लकड़ी का काम करने वाला साथी हो, चाहे जिनके पशु पलते हों, या जिनको छोटा मोटा लकड़ी का रोजगार है, वो सब इनसे प्रभावित होंगे। आप नहीं समझ पाए। इस देश के किसान कमेरे जब तक एकजुट नहीं होंगे, इस देश के किसान कमेरे जब तक भाईचारा स्थापित नहीं करेंगे, इस देश के किसान कमेरे जब तक कागज लेके दूसरों के नेताओं के आगे खड़े रहेंगे, हर सरकार के आगे, तब तक आपको अधिकार मिल ही नहीं सकता। इस बात को आप याद रखो। जो किसान फसल के लिए इतनी मेहनत करता है, धरती का सीना चीर के और दिन रात जाग के तमाम तरह की मुसीबतें सह के फसल पैदा करता, वो आज तक नहीं समझ पाया कि वो इस देश में जब तक अपनी राजनीतिक ताकत नहीं बनाएगा, तब तक उसको कागज लेके या इस तरह के आंदोलन का सामना करना ही पड़ेगा। और जहां जिस दिन ताकत बना लेगा, उस दिन उसकी फसल की भी गारंटी मिलेगी और कोई तानाशाह की जमीन पे को जबरदस्ती एक्वायर नहीं कर पाएगा। अगर आपको ये जमीन अपने हिसाब से जो मुआवजा आप चाहते हैं वो करनी है, तो फिर आप ये भी तय कर लो। मेरे लोग तो इसे अपना अपमान मान रहे थे कि भाई उन्होंने जाने दिया। भाई सरकार उनके नहीं जाने देंगे? तुम्हारी सरकार है क्या? लोकतंत्र में वोट की शक्ति सरकार बनी, सरकार उनके नहीं जाने देंगे तो नहीं जाने देंगे। मगर हम वहां जा भी हुए थे, आपको पता है? हम वहां शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी को नमन करने के लिए जा रहे हैं, जिनकी वजह से ये मुल्क खड़ा हुआ, जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे चुने। हम बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने संविधान लिखा। आज ये जो इस सरकारी इंस्टीट्यूशन, ये पुलिस के लोग हों, ये प्रशासन के लोग हों, ये MP MLA बनते, जिनकी वजह से बन रहे संविधान की, जिन्होंने उनको लिखा, हम उनको नमन करने जा रहे हैं। हमारा अपमान थोड़ा ही किया है, इस देश के उन महापुरुषों का अपमान किया जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिया। क्या ये अपमान हमारे लोग भूल जाएंगे क्या? आप बताओ, क्या भूल जाओगे अपमान? इस अपमान का बदला कैसे लोगे? इस अपमान का बदला किसान कमेरे जिस दिन वोट की शक्ति से, वोट की चोट से लेने काम करेंगे। जो लोग हमें आज बाबा साहब की मूर्ति नहीं छूने देंगे, विधानसभा की पैड़ी भी नहीं चढ़ पाएंगे। मेरी बात को आप लोग याद, ना हमारी पुलिस से कोई लड़ाई, ना हमारी प्रशासन से कोई लड़ाई, हमारी लड़ाई है अधिकारों की। और मैं यहाँ हमारे जिम्मेदार लोग बैठे हैं, कमेटी के लोग, मैं उनसे को आश्वस्त करता हूँ कि देश में जहां भी अन्याय होता है वहां भीम आर्मी के लोग सीना तान के लड़ाई लड़ते हैं। जहां भी बहनों का अपमान होता है, सीना तान के लड़ाई लड़ते हैं और किसी कीमत से नहीं चूकते। यहाँ जहाँ किसान कमेरों की लड़ाई हो, उस लड़ाई को भी लड़ते हैं। हम आपकी इस लड़ाई में आपके साथ हैं। आप समय तय कर लो। अगर आज तय करोगे, जो यहाँ की कमेटी आज तय कर लो, आज लगा देंगे ताला, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए कोई काम ज्यादा जरूरी नहीं है, आपकी मांग से रहो। और अगर जिस दिन आप तय कर लोगे, इसके बाद उस दिन ताला लगवा लेना। ना हम ताला खोलने से डरते, ना ताला लगाने से डरते। हम तो एक बात से डरते हैं कि किसान कमेरे बोलना कब सीखेंगे, ये अपनी ताकत को पहचानना कब सीखेंगे, ये अपने दोस्त और दुश्मन को पहचानना कब सीखेंगे। लगाते रहो नारे, उठाते रहो झंडे और अपने लोगों के साथ होने वाले अन्याय पे नारेबाजी और धरने प्रदर्शन करते रहो, या फिर तुम पे मौका आएगा। मैं तुम्हें सिर्फ सिखा सकता हूँ, तुम्हारी उंगली नहीं पकड़ सकता हूँ। तुम पे मौका आएगा अपने साथ हुए एक अन्याय का जवाब वोट की चोट से देके इनको बताना कि अगर हम बना सकते हैं। किसान समझते हो, किसान फसल उगाना जानता है तो काटना नहीं जानता है ना? जानता है नहीं जानता है? बताओ। अगर हम फसल लगाना जानते हैं तो फसल काटना भी तो जानता है। ये तो हमारा लगाएगा पेड़ है जो आपको दुख दे रहा है। इसको सबसे पहले किसने लगाया? हमारे लोगों ने बनाया ना, विधायक बनाया नहीं बनाया? हमारा था कि हमारी बिल्ली हमें मयाऊ। देखो क्या गजब की बात हो गई है। हमारे लोग ना बनाते तो बन जाता क्या विधायक? नहीं बनता। हमारा लगाया पेड़ है, हमने दी ताकत।
और हम ही काटेंगे इस बार, ये भी याद रखना इस बात को अच्छी तरह से। और ऐसा काटेंगे कि आज के बाद कई मामले मेरे सामने आ गए, आज के बाद कोई जो है विधायक और एमपी, कोई मंत्री किसी किसान की जमीन पे गलत नजर नहीं उठाएगा और किसी गरीब की बच्ची की तरफ आंख उठा के नहीं देखेगा। हम सब जानते हैं उनके कर्मों को यहाँ, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, सिर्फ नारों से काम नहीं चलेगा भाइयों, बहुत कम समय बचा। जैसे ये आंदोलन हो रहा है, अपने आंदोलन को मजबूत करो और इसके बाद गांव-गांव गली जाके समाज को जागरूक करो। हमारे महापुरुष, जिनके बारे में हमारे साथियों ने कहा, मान्यवर काशीराम साहब कह रहे कि वोट की रक्षा ऐसे करो जैसे बहन बेटी की रक्षा होती है, और बहन बेटी की रक्षा ऐसे करो जैसे जमीन की रक्षा की जाती है। जिस तरह से बहन बेटी की रक्षा के लड़ते हैं, इस तरह से अपनी जमीन के लिए भी लड़ो, चाहे कोई कीमत चुकानी पड़े। किसानों का इतिहास रहा है कि उन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए, वो इनके भी दांत खट्टे कर देंगे। और मैं आपसे कहना चाहता, अधिकार मांगने से नहीं मिलते, मांगने से भीख मिलती है। अगर अधिकार चाहिए तो छीनना शुरू करो, क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है और मैं जानता हूं आपको जाके अपने घरों के काम भी करने हैं। लेकिन क्योंकि जिन्होंने मुझे बुलाया, मैं चाहता हूं मैं उनको भी सुनूं कि वो इस आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। उनके मन में यहाँ के किसानों के लिए, कमेरों के लिए, मजदूरों के लिए क्या इच्छा है और वो कैसे चाहते हैं कि इन किसानों का हल हो। फिर जैसे मैं उनके आज के बुलावे पे आया, मैं उनके साथ रहूंगा और मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जब आप तय कर ले मन में कि इनके न्याय की लड़ाई को जमीन पे मजबूत करना हो, आप हमें बता देना। हम और हमारे सब साथी अपनी पूरी ताकत से इस लड़ाई को मजबूत करेंगे। बस आखिरी बात आपसे कहनी है, उठो, जागो, पहचानो, संघर्ष करो, अपनी ताकत को एकजुट करो और फिर आगे बढ़ो। वक्त आने वाला वक्त आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आज अगर कोई लड़ रहा है तो वो आप हो, और जो आज लड़ रहा है वो कल का जो है वो लड़ाका कल का ताकतवर बनेगा। जो ताकतवर बनेगा वो अपने लोगों के लिए काम करेगा। साहब ये कहा करते थे कि वोट अगर इनको दोगे तो इनके लोग ताकतवर होंगे, और वोट अगर उनको दोगे तो उनके लोग ताकतवर होंगे। अगर वोट अपने लोगों को दोगे तो आपके लोग ताकतवर होंगे। जब आपके लोग ताकतवर होंगे तो आपके काम करेंगे, आपके लिए खड़े रहेंगे। फिर अच्छा सोचो, यहाँ अगर हमारा व्यक्ति ताकतवर होता तो क्या यहाँ के सीओ साहब मुझसे कहते कि भैया वहां मत जाओ, उधर परमिशन नहीं है? क्या मुझे परमिशन मांगनी पड़ती? तो मेरी परमिशन तो आप डिनाई करवा रहे हो। आप ताकतवर बन जाओ, मेरी परमिशन खुद ब खुद हो जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार, जय जवान, जय किसान। आप सबकी एकता जिंदाबाद। और किसान भाइयों के लिए संदेश, आप जीतोगे, थोड़ा सा समय लगेगा। ये बहरी सरकार है, इसको सुनाने के लिए दिमागों की जरूरत है। आज के लिफाफे से सुधर गई तो ठीक है, नहीं तो जब कल ताला लगेगा तब सुधरेगी। फिर चाहे किसी को बुला लेना, ताला तब खुलेगा जब किसानों की मांगे पूरी हो जाएगी, उनको मुआवजा मिलेगा और उनके बच्चों को यहाँ नौकरी मिलेगी। ये जमीन हमारी है, इन पे अधिकार हमारा है।